सो गाइस, आज से बहुत साल पहले की बात है। एक लड़की के पीछे मैं बिल्कुल पागल दीवाना आशिक हो रखा था। बहुत मिन्नतों के बाद, बहुत काम करने के बाद, उस लड़की के बहुत बार अपना प्यार प्रूव करने के बाद, बहुत बार अपना डेस्परेशन दिखाने के बाद आखिरकार वो लड़की मुझसे पट गई। आप समझ लीजिए, उस लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मैंने उसके ऊपर ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पूरा वेस्ट किया था। तो भाई साहब, विद इन 2 to 3 मंथ्स आफ्टर हम लोग रिलेशनशिप में आए, उस लड़की ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। हालांकि आज की डेट में मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ था एंड व्हाट इज द डार्क साइड ऑफ फीमेल नेचर। लेकिन उस ब्रेकअप की सिचुएशन में मुझे ब्रेकअप से ज़्यादा एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अचंभे में डाल रही थी, बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर रही थी कि इतने टाइम हम दोनों के एक दूसरे से जुड़े होने के बाद भी उस लड़की को दरअसल मुझसे दूर जाने में ना कोई भी गम नहीं था। आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे मेरे भाइयों, उस लड़की को एक्चुअल में खुद बिल्कुल भी हर्ट नहीं हो रहा था। वो बस मुझे एक प्यारे से पिल्ले की तरह बार बार पूछ रही थी, तुम ठीक तो हो ना, तुम ठीक तो हो ना, एज इफ उस लड़की को कुछ फर्क ही ना पड़ता हो। और यहाँ पे मैं एक तरफ बिल्कुल टूट के बिखर चुका था। हालांकि ब्रेकअप के कुछ दिन बाद तक वो लड़की मुझे जबरदस्ती भाव देती रही, थोड़ा बहुत बात करती रही, अपने मन की पूरी गिल्ट निकालती रही, बट आखिरकार उस लड़की ने चुप्पे से एग्जिट ले लिया और मुझे पता भी नहीं चला कि कब वो दूसरे लौंडे के साथ शामिल भी हो गई। फिर बाद में तो मुझे पता चला ही कि उसी लौंडे की वजह से ब्रेकअप किया था। लेकिन उस लड़की की उस समय जो इमोशनल स्ट्रेंथ थी ना, उस चीज ने मुझे मेरी जिंदगी के कई महीनों तक ना बिल्कुल हिला के रख दिया था, जिसने मुझे मेरी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करने पे भाई साहब मजबूर कर दिया था कि क्या मैं इतना नकारा हूं या मेरी इतनी भी वैल्यू नहीं थी। लेकिन उस इंसिडेंट को मेरे भाइयों दिल पे बिल्कुल भी मत लगाना, क्योंकि ऐसे ही कई सारे इंसिडेंट्स ने भाई साहब मुझे आज आप लोगों के सामने बैठाया है और आप लोगों को करेक्ट वे में गाइड करना सिखाया है। बट उन चीज़ों से बाहर निकलने के बाद, लड़कियों से खूब सारा भाव लेने के बाद भाई साहब, मैंने उस सिचुएशन को ना रिवर्स इंजीनियर करना शुरू किया। मैंने उस सिचुएशन को प्रॉपरली ब्रेक डाउन किया कि आखिर उस लड़की को बिल्कुल भी फर्क क्यों नहीं पड़ रहा था और यहाँ पे भाई साहब मैं पूरी तरह से बर्बाद कैसे हो गया। तब मुझे एक चीज समझ में आई जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अब आप लोगों में से जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन सबको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन जो मेरे नए भाई हैं मैं उन सबको बता देता हूँ और पुराने भाइयों को भी रिवाइज करा देता हूँ कि रिलेशनशिप्स में या दो लोगों के बीच में जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो होता है इन्वेस्टमेंट। और अगर हम लोग इन दोनों चीजों को जेंडर वाइज थोड़ा सा सेग्रीगेट करें तो आप सभी को बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं कि एक रिलेशनशिप में एक लड़के का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। केवल जो चीज मैटर करती है वो होती है एक लड़की की इन्वेस्टमेंट। अगर मैं इस चीज को बहुत प्रॉपरली आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ बाइफरकेट करके बहुत ध्यान से समझाऊं तो भाई साहब, एक लड़का एक लड़की को कितना अटेंशन और वैलिडेशन, कितना इमोशनल सपोर्ट दे रहा है, ये चीजें उस लड़के का इन्वेस्टमेंट बनती है। जिस चीज ने मेरे उस पुराने वाले रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से भाई साहब ब्रेक डाउन करके दे दिया था कि दरअसल एक्चुअल में उस लड़की को पटाने के लिए मैंने जो 1.5-2 साल की मेहनत की थी, जो मेरा हायर इमोशनल इन्वेस्टमेंट था, एक्चुअल में मुझे उसी इन्वेस्टमेंट ने उस लड़की के जाने के बाद बिल्कुल नष्ट कर दिया था। Whereas अगर हम लोग लड़की की बात करें तो एक्चुअल में लड़की ने कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट की ही नहीं थी। अब अगर आप में से बहुत सारे लौंडों को लगता है कि भाई साहब लड़की की इन्वेस्टमेंट मतलब उस लड़की का आपसे बातें करना, उस लड़की का आपसे फोन पे रहना, आपको मैसेज करना, ये चीज लड़कियों की इन्वेस्टमेंट होती है, तो मेरे दोस्त मैं बता दूं 90% लड़कियां ऐसी चीजें बहुत प्यार से कर सकती हैं आउट ऑफ लो एफर्ट्स एज वेल, जिन चीजों का दरअसल कोई भी मीनिंग नहीं होता। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता देता हूं कि लड़कों को एक्चुअल में वैलिडेशन केवल फिजिकल इंटीमेसी के द्वारा ही मिलना चाहिए। उसके अलावा लड़कियों के कोई भी शब्द हों, कुछ भी कर रही हो, दीज थिंग्स नेवर मैटर। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां आपके अंदर लो एफर्ट इन्वेस्टमेंट करती हैं एंड ज्यादातर लड़कियां अपने लिए ही करती हैं क्योंकि उन्हें आपसे आपका वैलिडेशन चाहिए होता है। लेकिन मेरे दोस्त, उस पुराने मेरे हार्ट ब्रेकिंग सिनेरियो और आज 2025 में मैं अपने भाइयों को यानी आपको ये चीज सिखाऊंगा दैट हाउ टू मेक अ गर्ल फियर लूजिंग यू, कि आप एक्चुअल में कैसे लड़की के दिमाग में आपको खोने का एक ऐसा डर पैदा करते हैं कि वो लड़की एक्चुअल में आपको खोने के डर से, कि मेरे दोस्त उस लड़की के दिमाग में इस दुनिया का जो सबसे बड़ा फियर होगा विल बी ओनली ऑफ लूजिंग यू। अब देखिए मेरे कई सारे सिंप दोस्तों को ये वीडियो बहुत ज्यादा टॉक्सिक लगेगा, तो मेरे भाई आप लोग शाहरुख खान की पिक्चरें देख के सीख लें दैट हाउ टू अट्रैक्ट अ गर्ल। लेकिन मैं आप सभी भाइयों को एक चीज बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं, जिस चीज को एक्चुअल में आप लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत प्रॉपरली प्रोग्राम कर लीजिए कि लड़कियां
जैसे आप उन्हें चाहते हैं ना, कभी भी आपसे प्यार नहीं करेंगी। जो आपकी रिलेशनशिप को लेके फैंटेसी है, विमेन कैन नेवर फुलफिल दैट। और जैसे कि मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियो में आप लोगों को और एक चीज़ बताई है कि मेरे दोस्तों, ज़्यादातर लड़कियों के लिए ना प्यार एक्चुअल में प्यार वाला प्यार नहीं होता है। उन लड़कियों के लिए प्यार होता है दरअसल फियर ऑफ लॉस। सो बेसिकली आपको खोने का डर ही बहुत सारी लड़कियों के लिए एक्चुअल में प्यार होता है। तो उस लड़की को आपको खोने का जितना ज़्यादा डर, उस लड़की को लगता है वो आपसे उतना ही ज़्यादा प्यार करती है। क्योंकि भाई साहब, मेरे उस पुराने सिचुएशन ने मुझे एक चीज़ बहुत प्यार से क्लियर कर दी थी, जो कि मैंने बहुत मुश्किलों के बाद सीखा था। कि मुझे उस समय लगता था कि आप लड़की से जितना ज़्यादा प्यार करेंगे, जितना ज़्यादा उसे इंपॉर्टेंस देंगे, जितना ज़्यादा आप उसे एक अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, जितना आप उसके लिए अवेलेबल रहेंगे, उतना वो लड़की आपके ऊपर रिलाई करेगी और उसको आपसे मिलने वाला अटेंशन या आपसे मिलने वाला प्यार, उस चीज़ को खोने के डर से वो लड़की एक्चुअल में आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी। जिस वजह से मैं लड़कियों को ना एक प्लेटोनिक या एक स्टेबल रिलेशनशिप देने की कोशिश करता था, जिसमें हम लोग कंसिस्टेंटली एफर्ट्स डालते रहते थे ताकि वो लड़की हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सके और वो किसी भी बैड बॉय जो उस लड़की का दिल ना तोड़ दे, उससे कभी भी भाई साहब ऐसे लड़कों के झूठ में बिल्कुल भी ना फंसे। जिस चीज़ ने एक्चुअल में मेरे ऊपर इतनी बुरी तरह से बैकफायर किया था, जो कि मुझे आज समझ में आता है, जिस वजह से आज मैं अपने लाखों भाइयों को बहुत प्यार से समझा पाता हूँ कि आप जितना लड़कियों के लिए कंसिस्टेंट रहेंगे, जितने कांस्टेंट एफर्ट्स डालेंगे और जितना आपका उस लड़की को खोने के आपके अंदर डर होगा ना, उतना ही उस लड़की के अंदर आपको खोने का डर नहीं होगा। तो आपको केवल इसी प्रिंसिपल को रिवर्स करना है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप लड़की को खोने के डर से चीजें करते रहेंगे या रिलेशनशिप में ऑपरेट करेंगे, तो आप उस लड़की के लिए केवल बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल बन जाएंगे। जैसे कि मैं बहुत बार गलती कर देता था, कई बार मेरे कई सारे लौंडे भी भाई साहब भाई ये गलती कर देते हैं कि लड़कियों को बता देते हैं मैं तो तुम्ही से शादी करूंगा, मैं तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करने आया हूँ, ताकि वो लड़की उन्हें छोड़ के ना चली जाए। बट द बिगेस्ट मिस्टेक वो लौंडे यहाँ पे कर देते हैं इज एक्चुअली उस लड़की को ना एक सेंस ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी दे देते हैं कि ये तो मेरे सामने है। तो एक और चीज़ जिसको आपको बहुत अच्छे से अपने ध्यान में रखना है, आप जितना उस लड़की के लिए अवेलेबल रहेंगे, आप उस लड़की के लिए उतने ही इनविजिबल होते चले जाएंगे। और जितना आप उस लड़की के अंदर कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स डालते रहेंगे, जितना आप उस लड़की को फ्यूचर के लिए प्रॉमिसिंग रहेंगे, उतना ही वो लड़की एक्चुअल में आपको जज करके आपके अंदर की कमियां निकालेगी, बिकॉज शी ऑलरेडी हैज यू। जिस वजह से मेरे बहुत सारे हाईली इंटेलिजेंट, वेरी गुड लुकिंग और बहुत पैसा कमाने वाले लॉन्डो को भी ना ऐसी लड़कियों से डिसरिस्पेक्ट सहन करनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ वेरी डार्क साइड ऑफ अ फीमेल नेचर, कि उनके पास जो चीज आ जाती है उस चीज को वो लोग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, बिकॉज दे स्टार्ट फीलिंग दैट आई कैन डू बेटर देन दिस। ये एक बहुत बड़ा ग्लिच है मेरे दोस्त। एंड ठीक इसी तरह और एक ग्लिच जो लड़कियों के दिमाग में है, वो है उनका आपको खो देने का डर। हालांकि इस डर को लड़कियां कभी भी ढंग से एक्सेप्ट नहीं करेंगी। वो लड़कियां आपको अक्सर ऐसी चीजें बोलते सुनेंगी कि जो लड़का मेरे लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, जो लड़का मेरी केयर नहीं करेगा, मैं उस लड़के को 2 मिनट में छोड़ दूंगी। बट इन रियल लाइफ ये चीज लड़कियां कभी भी नहीं कर पाती। एंड दिस इज द रीजन मेरे दोस्तों, आप लोग जो सोशल मीडिया पे या जो नॉर्मल सोशल एजेंडाज जैसी चीजें आप लोग सुनते हैं, जिसके ऊपर करोड़ों लाइक्स आ जाते हैं, जहां पे लड़कियां एक्चुअल में बता देती हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां, कि मुझे एक्चुअल में ऐसा लड़का चाहिए जो लॉयल है। और जब आप उन लड़कियों के सामने दुनिया भर के अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए एफर्ट्स डालते हैं और उनकी आधी अच्छे दिखने वाली लड़कियां भी नहीं मिलती हैं, दैट इज वाई मेरे दोस्त आई एम टीचिंग यू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और मेरे सारे प्यारे भाइयों से ना एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे दोस्तों, ये ट्रिक्स बहुत पावरफुल होती हैं। आए दिन मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ऐसी चीजें दिखने को मिल जाती हैं कि यार मैंने आपकी ट्रिक्स आजमा ली, अब वो लड़की मेरे से कंप्लीटली ऑब्सेस्ड हो चुकी है। सार्थक भाई, अब आप मुझे बताओ कि मैं इस लड़की से पीछा कैसे छुड़ाऊं। तो मेरे दोस्त, आई एक्सपेक्ट कि आप लोग इतने इमेच्योर नहीं हैं कि आप लोग ज़बरदस्ती लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं एंड देन आप उन्हीं लड़कियों को जब छोड़ देंगे, वो लड़कियां हो जाती हैं मैस्कुलिन या वो लड़कियां हो जाती हैं हर्ट फेमिनिन, जहाँ पे वो लड़कियां हुकअप्स जैसी चीज़ों में बहुत इजीली इंडल्ज हो सकती हैं। सो आई जस्ट होप आप लोग लड़कियों को केवल टाइम पास करने के लिए ये चीज़ें ना यूज़ करें, यू एक्चुअली यूज़ इट टू सेटल डाउन विद द लव ऑफ योर लाइफ। या आपको एक्चुअल में ऐसी लड़कियां मिले जो आपके अंदर दुनिया भर के एफर्ट्स डालती हैं,
जो चीज़ें एक्चुअल में फेमिनिन लड़के ना जब देखते हैं कि लड़की हमारे अंदर एफर्ट्स डाल रही है, तो उन फेमिनिन लड़कों के अंदर भी ना एक हाइपरगमस बिहेवियर होता है। सच बता रहा हूँ कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो लड़की मुझे मिल रही है या जो लड़की मुझे पसंद करती है ना, वो लड़की एक्चुअल में मुझे पसंद नहीं आती है। एंड दिस इज द बिगेस्ट शेम इफ यू हैव दिस थिंग इन योर माइंड एज अ मैन। आपको शर्म आनी चाहिए अगर आपको ऐसी लड़कियों से जिनको आपने ज़बरदस्ती फंसाया है या उन लड़कियों को आपने पटाया है और वो लड़कियां पटी हैं, एंड देन यू आर लुकिंग फॉर समथिंग बेटर माय डियर फ्रेंड, अपने आप को मर्द कहलाना बंद कर दीजिए। एंड जिन सोशल एक्टिविस्ट को ऐसी चीज़ें लगती हैं कि भाई साहब केवल खराब इन्फ्लुएंस मेरा है, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, इट्स नॉट जस्ट मी, द गेम इज डर्टी, सो प्लीज डोंट ब्लेम मी। एंड देयर आर हार्डली फ्यू थिंग्स जो आदमियों के पास ना लॉज से हट के हैं, जिससे वो लोग एक्चुअल में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, अब हम लोग इन चीज़ों पे आ जाते हैं कि आपको लड़कियों के माइंड में जब फियर ऑफ लॉस होता है या आपको खोने का डर होता है, तो वो चीज़ आपको रिलेशनशिप में एक एडवांटेज में क्यों रखती है। और एक बार मैं आप सभी को प्रॉपरली क्लियर कर दूंगा कि भाई साहब आपको लड़कियों को क्यों इस फियर में रखने से आपको एक सिक्योरिटी फील होती है। उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप लोग एक्चुअल में ये फियर डेवलप कैसे कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि लड़कियों के दिमाग में ये फियर आपको लड़कियों के एक नेचुरल एनिमलिक फीमेल नेचर जो होता है ना, जो कि एक्चुअल में आपके डिसरिस्पेक्ट कराता है, रिलेशनशिप में होने के बावजूद जो चीज़ें लड़कियों को मजबूर करती हैं बाकी के मेल्स का अटेंशन लेने के लिए, आपको डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपके रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए, आपको इन सब चीज़ों से बहुत प्रॉपरली बचाती है। एंड देखिए मेरे दोस्तों, डर तो बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे आप लड़कियों के दिमाग में खुद को खोने का डर क्रिएट करके लड़कियों को अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाएं, या जिस तरह से मेरे भाइयों के मन में डर रहता है कि कहीं अगर वो किसी गलत लड़की से शादी कर ले, उसके बाद जिस चीज़ के लिए उन लड़कों ने पूरी ज़िंदगी मेहनत की है, कहीं उन्हें एलिमनी या किसी भी तरह के फेक चार्जेस से बचने के लिए उन चीज़ों से मेरे भाइयों को प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉल आउट करना चाहता हूँ, स्पेशली मेरे उन भाइयों के लिए जिनके मन में एक्चुअल में ये फियर है, किसी लड़की को खोने का डर है। तो मेरे दोस्त आप समझ जाइए कि एज अ मैन आप एक गलत रिलेशनशिप डायनेमिक में हैं। और जो लौंडे इन सिचुएशन में फंसते हैं उन सभी के बारे में कुछ बहुत कॉमन चीजें होती हैं, जैसे उन लौंडों की इनसिक्योरिटीज उन लड़कों को दूसरी लड़कियों को लेके ना एक स्केर्सिटी मोड में डाल देती है। यानी उन लड़कों की जो इनसिक्योरिटी होती है वो चीज ना उस लड़की की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ा देती है, इवन इफ वो लड़की एक्चुअल में वैल्यूएबल नहीं होती है, जस्ट बिकॉज वो लड़का इनसिक्योर है। बट अनफॉर्चुनेटली सार्थक गोयल बीइंग अ हिपोक्रेट हिमसेल्फ, मैं आप सभी को बता देता हूं कि आपको अगर लड़की के माइंड में ये डर पैदा करना है, यू जस्ट हैव टू बी द वन जो उस लड़की की इनसिक्योरिटीज को फीड करे। आई एम सॉरी फॉर बीइंग सच अ डेविल, बट दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। और ये चीज मैं कई किताबों से पढ़ के बोल रहा हूँ, और ये चीज कोई एडवाइस नहीं है, ना ही मैं कोई प्रोफेशनल एडवाइस दे रहा हूँ। दिस इज वॉट जस्ट मैं एक छोटी से आर्टिकल में पढ़ के आया हूँ, शायद वो मैंने किसी बुक में पढ़ा था जो अब मुझे नहीं मिल रही है। दूसरी चीज, जो लौंडे एक्चुअल में जिनके मन में ना किसी लड़की को लेके भाई साहब स्केर्सिटी या डर पैदा हो जाता है खोने का, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि उन लौंडों ने कभी भी अपनी लाइफ में अपना पर्पस, अपना पैशन, अपना हॉबीज कभी भी नहीं ढूंढे होते, या अगर उन लौंडों को हसल करना भी आता होता है, बट वो लोग अपनी हसल को इतनी ज्यादा नॉन चैलेंजिंग बना देते हैं अपने कंफर्ट जोन में रह के कि वो लौंडे ना जो चीजें कर रहे होते हैं उन्हीं चीजों से कंप्लीटली बोर हो जाते हैं, जिस वजह से जब एक लड़की उनको अटेंशन देने लगती है या कोई लड़की उनसे बात करने लगती है, वही चीज, वही लड़की का भाव मिलना उस लड़के के दिमाग को इतना ज्यादा स्टिमुलेट कर देता है डोपामीन से कि वो लड़का ना चाहते हुए भी उस लड़की से एडिक्टेड हो जाता है, जस्ट बिकॉज ही हेट्स व्हाट ही डज, या उस लड़के को अपनी लाइफ में किसी भी चीज में मजा नहीं आ रही होती है, दैट इज वाई। और वो लड़का उस लड़की के ऊपर अपनी हैप्पीनेस के लिए रिलाई कर रहा होता है। एंड समवेयर और दी अदर आपको यही चीज एक लड़की के साथ करनी है जिसकी लाइफ बहुत बोरिंग है। यू जस्ट हैव टू बी द गाय जो उस लड़की के माइंड में ना इमोशनल स्टिमुलेशंस क्रिएट करता है, जिस बारे में मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियोस में बता रखा है। तो वो वीडियो आप इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, वेयर आई हैव टॉट यू कि आप एक्चुअल में अपनी पर्सनालिटी को इतना प्रोवोकिंग कैसे बना सकते हैं, एंड हाउ आप एक लड़की के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल स्टिमुलेटिंग बन सकते हैं।
और सिर्फ यही इनसिक्योरिटीज नहीं, आदमियों के दिमाग में जो सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी होती है वो होती है कि उन लड़कों को ना ही लड़कियों को अप्रोच करना आता है, नॉर दे आर सोशल। तो क्या होता है, जब वो लौंडे बिल्कुल इंट्रोवर्टेड होते हैं तो वो लोग ना अपनी इनकेपेबिलिटीज की वजह से लड़कियों के ऊपर रिलाई करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंट्रोवर्ट लड़का एक एक्सट्रोवर्ट लड़की के सामने जो कि वर्बली बहुत एक्सप्रेसिव है, उसके प्यार में बिल्कुल पागल हो जाता है, बिकॉज दैट मेक्स हिम फील कि उसकी लाइफ कंप्लीट है। और आपको एज अ मैन अगर एक लड़की के दिमाग में डर क्रिएट करना है, आपको बिल्कुल यही चीज करनी है दैट हैपेंस विथ यू, जो आप लड़कियों के साथ करते हैं। बहुत सारे लड़के लैक ऑफ ऑप्शंस की वजह से जबरदस्ती एक लड़की से बिल्कुल ऑब्सेस हो जाते हैं और उस लड़की को खोने का डर उनके जहन में बस जाता है। और जब एक लड़की देखती है कि नो मैटर वो लड़की कुछ भी करे, शी इज नेवर गोइंग टू लूज यू, या आप उससे कभी भी दूर नहीं जाओगे, तब आपके लाइफ में इंट्रोड्यूस होते हैं मेल बेस्ट फ्रेंड्स। तब आपकी लाइफ में माइक्रो चीटिंग स्टार्ट होती है, टेक्स्ट करना, मिलने जाना, थिंग्स लाइक दिस। एंड वन डे ये चीज़ कब आपको चीटिंग में लेके भाई साहब आपको हार्ट ब्रोकन छोड़ देगी, आपको ये चीज़ कभी समझ में नहीं आएगी। बट एज अ मैन अगर हम लोग यही चीज़ को लड़कियों के ऊपर रिवर्स कर रहे हैं, आई एक्सपेक्ट कि यू बीइंग अ मैन डोंट चीट, बिकॉज आपके पास चीट करने के लिए टाइम होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर सच अ पर्पस ओरिएंटेड मैन। और जब एक लड़की आपके सामने सबमिसिव है, फेमिनिन है, यू एक्चुअली डोंट नीड टू चीट। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं केवल 2 मिनट आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों देखिए, गर्मियाँ आ गई हैं एंड स्वेटिंग एक बहुत कॉमन इशू बन जाता है लॉन्डो में। एंड जब वो पसीने की बदबू आपके हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल के साथ मिक्स होती है, तो जिस तरह से आपके पसीने की वो जो खट्टे दही की बदबू भाई साहब ज़बरदस्त तरह से फैलती है, आप लोग शायद रियलाइज़ नहीं करते हैं कि वो चीज़ लड़कियों को कितना आराम से आपसे दूर ढकेल देती है, आपको कितना अनहाइजीनिक दिखाती है। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, 90% लड़के आज भी गर्मियों में भाई साहब कोई भी परफ्यूम नहीं यूज़ करते हैं। अगर कुछ लड़के यूज़ भी करते हैं तो वो लोग उन चीप क्वालिटी के परफ्यूम्स यूज़ करते हैं जो कि एक्चुअल में लास्ट भी नहीं करते। और क्योंकि देखिए भाई साहब, डैडी रेड फ्लैग को आप सभी ने इतना प्यार दिखाया है कि वो ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक चला गया है, इसीलिए आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत स्पेशल चीज़ लेके आया हूँ जिसका नाम है एफ बॉय समर डुओ। इसमें भाई साहब आप सभी को एक परफ्यूम मिलता है साइकोपैथ और एक परफ्यूम मिलता है गॉड कॉम्प्लेक्स। अगर मैं इन दोनों के नोट प्रोफाइल की आपको बात बताऊं तो मेरे दोस्त, ये एक स्वीट बबल गमी फ्रेश एक्वेटिक परफ्यूम है एंड ये एक ऐसा डीएनए है दैट विमेन लव। उसके बाद आपको समर एफ बॉय डुओ में मिल जाता है गॉड कॉम्प्लेक्स। और मेरे दोस्त, ये एक बहुत यूनिक सेंट प्रोफाइल है जो आपको एक्चुअल में किसी परफ्यूम में नहीं मिलती है। दिस एक्चुअली स्मेल्स लाइक जब आप एक फ्रेश पाइनएप्पल को कट करते हैं ना, तो उसमें से जो स्वीटनेस और फ्रेशनेस आती है ना, दिस इज व्हाट इज दिस परफ्यूम का जो सेंट प्रोफाइल है वो। एंड ये आपके स्वेट के साथ भी बहुत बढ़िया तरह से ब्लेंड करके ना आपको एक नई स्मेल देता है। नहीं सिर्फ ये, बल्कि साइकोपैथ भी ना भाई साहब आपके आसपास एक जबरदस्त प्लेयर वाला ऑरा बना के रखता है। बहुत लिमिटेड टाइम के लिए हमने इन दोनों को भाई साहब कंबाइन किया है एज समर डुओ। अभी शायद ये वेबसाइट पे भी नहीं आया है, या अगर आ जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप लोग यहाँ पे नीचे लिंक में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे हमें समर डैडी या समर डुओ लिख के भेज दीजिए। हम लोग आपको इस परफ्यूम की सारी डिटेल्स दे देंगे। और अगर वेबसाइट पे आ गया होगा तो नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। दोनों बॉटल्स बहुत छोटी छोटी प्यारी हैं, ईजी टू कैरी एनीवेयर है। वैसे तो ये अल्ट्रा लॉन्ग लास्टिंग है क्योंकि इनमें ऑलमोस्ट 35% का ऑयल कॉन्सेंट्रेशन होता है, बट आप फिर भी इन बॉटल्स को अपने साथ कैरी कर सकते हैं एंड यू कैन फील रिफ्रेश। मतलब गर्मियों की वजह से मैं तो जो दिमाग की माँ बहन हो जाती है ना, जो दिमाग का दही हो जाता है, ये परफ्यूम आपको भी भाई साहब बहुत काम एंड रिलैक्स रखता है एंड कीप्स यू फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट। और ये एक हैक है भाई साहब, हर लौंडा बदबूदाता है, बट व्हेन यू अप्लाई दीज एफ बॉय परफ्यूम्स यू आर गोइंग टू किल इट। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। खैर, हम लोग टॉपिक से बहुत ज़्यादा नहीं भटकते हैं एंड लेट्स कम बैक टू इट। सो मैं बोल रहा था कि, और देखिए मेरे भाइयों, जो डार्क फीमेल नेचर होता है ना, उसे कंट्रोल करने के लिए या उसको मैनिपुलेट करने के लिए आपको खोने का उस लड़की के माइंड में जब फियर होता है ना, आपकी हर बात उस लड़की को सच लगती है। जस्ट लाइक आप लड़कियों से बहुत प्यार से मैनिपुलेट हो जाते हैं बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस कि अरे ये तो बस मेरा एक मेल बेस्ट फ्रेंड है, अरे मैं तो बस मिलने जा रही हूँ, डोंट यू ट्रस्ट मी। ऐसी चीज़ों से जब आप मैनिपुलेट होने लगते हैं या आप ऐसी चीज़ों से नेगोशिएट कर लेते हैं कि ठीक है चलो इतनी सी तो बाउंड्री क्रॉस कर रही है, इसमें क्या ही फर्क पड़ता है, दिस इज वॉट मेक्स यू अ सिम्प।
इनफैक्ट मैं कई सारे सिंप लॉन्डो को, एक्चुअल में एक टाइम पे मैं भी ऐसा था कि भाई साहब मुझे पता है कि लड़की का दबा के पास्ट भरा हुआ है, बट मी बीइंग अ फेमिनिन मैन, मुझे क्या लगता था अगर इस लड़की को काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स का एक्सपीरियंस है, दैट मीन्स कि अगर ये लड़की मुझे इतने सारे लॉन्डो से ना बनने के बाद अगर ये मुझे चूज़ कर रही है, दैट मीन्स कि मैं ऑटोमेटिकली उसके पास्ट के सभी लड़कों से बहुत बेहतर हूँ, जो कि एक्चुअल में मेरा एक शॉर्टकट था अपनी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू को इंक्रीज करने का, या अपने आप को उन लड़कों से ज़्यादा वैल्यूएबल प्रूव करने का। बट एज अ मैन दिस इज़ अ कंप्लीट शिट। और आपको मेरे भाई इस सिचुएशन में क्या करना है, यू जस्ट हैव टू रिवर्स इट। जैसे मैंने अपने कई सारे वीडियो में बोला है दैट विमेन रिस्पेक्ट एक्सपीरियंस, इसीलिए वो अपने से बड़े एज के लड़कों से ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। बिकॉज एक ऐसा लड़का जिसको रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस है, जिसने कई सारी लड़कियां देखी हैं, जब एक लड़की फाइनली उन सभी लड़कियों को हटा के उस लौंडे की गर्लफ्रेंड बनती है, उस लड़की को ऐसे लगने लगता है दैट शी हैज़ बीन द बेस्ट ऑप्शन उस लड़के के लिए, जिससे उसको एक सेल्फ एस्टीम बूस्ट मिलती है। हालांकि इस वीडियो में मैं कई जगह एक्चुअल में अपने मेन टॉपिक से भटक गया हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ आपके दिमाग में जानी बहुत क्रूशियल है मेरे भाई। और भाइयों, अब फाइनली इस चीज़ पे आ जाते हैं कि आप लोग एक्चुअल में लड़कियों के दिमाग में आपको खोने का डर कैसे पैदा कर सकते हैं। मैं आप सभी को बता देता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हेयर इज़ कि एक्चुअल में विमेन, लड़कियां, दे हेट लूजिंग अ मैन जिसे अपनी सेल्फ वर्थ पता हो, जो आदमी खुद की रिस्पेक्ट करता हो। ये एक छोटी सी स्टेटमेंट कि जिस आदमी को उसकी वैल्यू पता है, जो आदमी खुद की रिस्पेक्ट करता है, भाई साहब इतने स्ट्रॉन्ग आदमी को खोना उस लड़की को मजबूर कर देता है अपनी ही सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करने पे। सो जैसे मैंने अपने कई सारे वीडियो में बताया है कि लड़कियों को ऐसे लड़के जो उनके प्यार में पागल हैं, उन लड़कों को खोने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। सो इसी का ठीक उल्टा, जो आदमी अपनी सेल्फ वर्थ को जानता है, जो आदमी किसी भी तरह का बुलशिट नहीं लेता है, डिसरिस्पेक्ट सहन नहीं करता है, उस लड़के को भी खोना उस लड़की के लिए ना सबसे बड़ा फियर बन जाता है। क्योंकि जब वो लड़की आपके स्टैंडर्ड्स या आपकी सेट किए हुए जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स थे, जब वो लड़की उस चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाती है और आप उसे छोड़ रहे होते हैं ना, वो लड़की अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करने पे मजबूर हो जाती है कि एम आई नॉट गुड इनफ, जिस वजह से उस लड़की को खोने से ऐसा लगता है कि वो अपनी रिस्पेक्ट खो देगी, या वो लड़की जो सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब जितनी वो लड़की खुद को रिस्पेक्ट करती है, शी विल एंड अप लूजिंग दैट। इसीलिए मेरे भाई, मैं आप लोगों को वापस बोल देता हूँ कि इन चीज़ों को आपको बस अपने जिंदगी में प्यार पाने के लिए इस्तेमाल करना है। टाइम पास वाले लड़के ना इन चीज़ों के बिना के भी फालतू लड़कियों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। देखिए, मेरा इस चैनल को शुरू करने का पर्पस केवल ये पर्पस था कि आदमी अपने पर्पस में जुटा रहे ताकि हमारा देश आगे जाए, बाय मेकिंग आपकी लव लाइफ अ लिटिल बिट मोर ईजियर फॉर यू। क्योंकि मैंने देखा है 90% आदमी की लाइफ की यही प्रॉब्लम है, इज लव एंड सेक्स। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस गंदगी में मैं ही हाथ डाल लेता हूँ। somehow or the other I will help men achieve bigger things in life, जो इवेंचुअली हमारे देश को आगे लेके जाए। सो जिस आदमी को पता होता है उसे क्या चाहिए और वो उस लड़की को प्रॉपरली कम्युनिकेट करता है, दिस इज व्हाट आई वांट इन अ गर्ल। और जब वो लड़की उन चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाती है, शी फील्स वर्थलेस। दूसरी चीज़ जो उस लड़की के माइंड में आपको खोने का डर पैदा कर देगी इज एक्चुअल में आप टाइम टू टाइम ना अपने अंदर ऑटोनॉमी शो करते हैं। दैट मीन्स कि अगर वो लड़की नहीं भी है, देन ऑल्सो आप वेकेशंस पे जा रहे हैं, देन ऑल्सो आप बाहर घूमने जा रहे हैं। सो बेसिकली आपके अंदर एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस है, आप एक सेल्फ वैलिडेटेड मैन है। और खुद को वैलिडेट करने के लिए मैं आप सभी को बता देता हूँ, यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड इन योर लाइफ एंड बैश योर गोल्स। आप जब अपने गोल सेट करेंगे, उन्हें फाड़ेंगे, तब आपको ना भाई साहब खुद के अंदर एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, या आप रिस्पेक्ट के लिए दूसरों पे रिलाई नहीं करेंगे, यू विल ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आप अपने आप खुद के लिए बना लेंगे, अपने खुद को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करके, बाय अचीविंग बिगर थिंग्स इन लाइफ एंड चैलेंजिंग योरसेल्फ। तो आपके अंदर की जो सेंस ऑफ कंप्लीटनेस होती है ना,
वो उस लड़की को ऐसा फील कराता है कि वो लड़की जबरदस्ती आपकी लाइफ में घुस रही है। और जब वो लड़की बहुत मेहनत करके आपकी लाइफ में जगह बना लेगी तो वो लड़की कभी भी जो उसने आपकी जिंदगी में जगह बनाई है उसको फॉर ग्रांटेड लेने की गलती नहीं करेगी। तो अपने अंदर एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस रखो, लड़कियों के ऊपर किसी भी चीज को लेके डिपेंडेंट मत रहो, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। क्योंकि मैंने बहुत सारे सिंपल लॉन्डो को देखा है, वो एक्चुअल में अपनी सेल्फ वर्थ को डिफाइन करते हैं कि वो लड़की उनको कितना भाव दे रही है, वो लड़की उनके लिए कितना अवेलेबल है इन चीजों से। एंड एक छोटा सा पॉइंट इसमें मैं और ऐड कर दूं कि क्या करते हैं वो लड़के ना भाई साहब, सिंपल लॉन्डे लड़कियों को कुछ ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इसके पहले आप लोग मेरा वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा कि लड़कियों से सीख के फीमेल नेचर को उन्हीं के ऊपर कैसे आजमाना है, उसके ऊपर आप जाइएगा इस वीडियो के बाद। बट ना ही आप किसी भी चीज को लेके एक्सप्लेन करिए कि मैंने क्यों किया और ऐसा क्यों किया, नीदर आप लड़की की किसी भी चीज का ना एक्सप्लेनेशन लीजिए। सो अपने कम्युनिकेशन को भी आप चाहो तो थोड़ी सी ट्रिकली शॉर्ट रखने की कोशिश करिए। तीसरा पॉइंट कि भाई साहब देखिए, नेवर ट्राई टू प्लीज वेमेन। मैंने आप सभी को बताया कि लड़कियां एक्चुअल में ना बॉर्न नेचुरल सेड्यूसर्स होती हैं। बहुत सारी लड़कियों का, मैं कोई बहुत पिछड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत सारी लड़कियों का लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस ही होता है टू गेट द बेस्ट मैन फॉर देम। दिस इज़ द रीज़न क्यों कि कभी भी लड़कियां अपने से नीचे वाले लॉन्डो को डेट नहीं करती हैं या उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं आती हैं। सो द सेम वे आपको लड़कियों को पटाने के लिए कुछ नहीं करना है, लड़कियां आपको पटाएंगी। यू जस्ट हैव टू एक्ट लाइक अ मैन, दैट्स इट। सो आपको लड़कियों को प्लीज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लड़कियों को प्लीज करेंगे तो आप एक्चुअल में लड़की का जो बॉर्न राइट है, जो उसके अंदर की फेमिनिन एनर्जी है जो आपको प्लीज करना चाहती है ना, आप उससे उसका वो रोल ही ले लेते हो, जिस वजह से वो रिलेशनशिप छोड़ देती है या आपसे दूर भाग जाती है। सो हमेशा लड़कियों को खुद को अपने आप प्लीज करने दो। एंड द सेकेंड थिंग इज कि वो जब प्लीज करे ना तब आप उसे डेफिनेटली अप्रिशिएट कर सकते हैं, बट यू डोंट हैव टू कॉम्प्लीमेंट हर फॉर नो रीजन, कि मतलब बेफालतू में कॉम्प्लीमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। चौथा पॉइंट देखिए, मुझे पता है आप लोगों को कई सारी बातें रिपीटेड भी लग रही होंगी, बट इस पर्टिकुलर चीज के अंदर ना आप लोगों का इन चीजों को अपनी लाइफ पे अप्लाई करने का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आ चुका है। क्योंकि मैं रोज जैसे केसेस सुन रहा हूँ, आई रियली बिलीव कि एक रिलेशनशिप में लड़की आपसे ज्यादा प्यार करे जितना आप उस लड़की से कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ आदमी लड़की से प्यार ना भी करे और वो लड़की उससे प्यार करती रहे, दैट इज इनफ फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप। दैट इज वाई मैं कुछ चीजें बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ लड़की के माइंड में आपको खोने का डर पैदा करती है, इज़ एक्चुअली सोशल प्रूफिंग, कि आपके पास बहुत सारी लड़कियां हैं। और देखिए, इस चीज़ को करने का एक बहुत बेस्ट तरीका होता है कि जब आप लड़कियों को दिखाते हैं कि आपके पास ऑप्शन है, इससे आपके ना अटेंशन की भी वैल्यू बढ़ जाती है। और अटेंशन से मुझे एक और चीज़ याद आई कि आप लड़की के अंदर जितना कम इन्वेस्ट करेंगे और उस लड़की का इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा हाई रहेगा, तो उस लड़की का निकलना उतना ही टफ हो जाएगा, क्योंकि आपने इन्वेस्ट नहीं किया होगा। ये चीज़ भी लड़की को बहुत ज़्यादा आपके छोड़ के जाने का डर पैदा कर देती है। सो अगर आपको सोशल प्रूफिंग डेवलप करनी है, मान लीजिए आप किसी लड़की से पहली बार मिल रहे हैं, अपना एक आई कांटेक्ट बहुत सॉलिड रखिए, अपनी टोनालिटी को डीप रखिए, ऐसे क्यूज दीजिए जिससे उस लड़की को समझ में आए कि कोई भी लड़की ऐसी चीज़ों को देख के पागल हो जाती है, विच मेक्स यू ऑटोमेटिकली अ गाय जो उस लड़की को ईजिली रिप्लेस कर सकता है। एंड इवेंचुअली इस चीज़ से क्या साबित होता है कि अगर वो लड़की आपको छोड़ के भी चली जाए, then also you will probably not miss her, आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं होगा। ये चीज़ उस लड़की को एक्चुअल में आपको छोड़ देने का डर, I mean उस लड़की का आपको छोड़ने का डर बहुत ज़्यादा हावी कर देती है। एंड द सेम वे मैं आप सभी को एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ, अगर आप लड़कियों को ये चीज़ भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ना कि आप बिना रिश्तों में खटास डाले, यानी ज़बरदस्ती बिना लड़ाई झगड़े के अगर आप बहुत प्रॉपरली रिलेशनशिप से वॉक अवे कर सकते हैं, ये चीज़ तो और बड़ा ब्रह्मास्त्र है जिसको आपको ढंग से अप्लाई करना सीखना है। कई सारे लौंडे क्या होते हैं, उनको अगर किसी लड़की से बात नहीं बन रही है तो वो उस चीज़ को इस डेप्थ में ले जाएंगे कि या लड़की उन्हें ब्लॉक कर देगी या वो लड़की को ब्लॉक कर देंगे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, पूरा तमाशा क्रिएट कर देंगे। बट विमेन हेट लूजिंग अ मैन जो एक्चुअल में बिना तमाशे के उन्हें छोड़ दे। ट्रस्ट मी, दिस इज द बिगेस्ट नाइटमेयर,
कि यू कैन सिंपली वॉक अवे। तो यहाँ तो चीटिंग का सवाल आता ही नहीं है भाई। यू जस्ट बीइंग, आपका उसके जाने से अनअफेक्टेड होना इज इनफ। एंड एक चीज और बता देता हूँ बहुत क्रूशियल, कि आपको ना सिर्फ ये नॉन नीडीनेस या किसी से कुछ एक्सपेक्ट करना, ये आपको ना केवल उस लड़की की तरफ नहीं डेमोन्स्ट्रेट करना है। ये चीज़ ना उस लड़की को बोलनी नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ें एक्चुअल में जब लड़की आपके बिहेवियर में देखती है ना कि आप ना दुनिया से कुछ एक्सपेक्ट करते हो, ना आपको कोई यू आर नॉट नीडी फॉर दी वर्ल्ड, आपको कोई, आप दुनिया को के प्रति ये एग्जाम्पल को जब डेमोन्स्ट्रेट करते हो, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली लड़की को डरा देती है कि ही इज रेडी टू लूज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हिज लाइफ, ही इज सो अनइमोशनल। क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा रेयर एंड यूनिक बना देती है। ये चीज़ लड़की के दिमाग में आपको उतना ही वैल्यूएबल बना देती है, जो चीज़ इवेंचुअली उस लड़के के दिमाग में एक डर पैदा कर देता है। और ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया ना कि आप बिना लड़ाई झगड़े के शांति से निकल जाते हो, मेरे दोस्त, ये चीज ना एक्चुअल में एक जो टेम्परेरी ब्रेकअप्स भी होते हैं ना, उनका भी बहुत हैवी इम्पैक्ट डालती है लड़की को सीधा रखने में। या जस्ट योर लिटिल बिट ऑफ साइलेंस, आपकी हल्की सी इग्नोरेंस उस लड़की को ऑटोमेटिकली ऐसा फील करा देती है कहीं ये चला तो नहीं गया, एंड विच फोर्सेस देम टू इनिशिएट आपके साथ कॉन्वर्जेशन अगेन। एंड ट्रस्ट मी, आपकी साइलेंस, आपका इग्नोरेंस जब वो लड़की कुछ गलत करती है, इज योर बिगेस्ट वेपन माय दोस्त, जिसके थ्रू आप लड़की को अपने हिसाब से बहुत प्रॉपरली चला सकते हो और ना वो लड़की बाउंड्रीज क्रॉस करेगी। सो गाइज देखिए, वैसे तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो कि एक्चुअल में मुझे पता है। सो गाइज, मैं आप सभी से चाहता हूँ कि आप लोग भी नीचे कमेंट करके ऐसी चीजें बताएं जो कि एक्चुअल में लड़की के माइंड में आपको खोने का डर पैदा करती हैं। जिनको नहीं पता है, मैं उन सभी को बता दूं कि सार्थक जीजे फिटनेस पे मैंने आप सबको अच्छे से ग्रूम करने और लुक्स मैक्स करने के लिए वहाँ पे रेगुलर वीडियोस डालने शुरू कर दिए हैं। उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट सो दैट यू कैन लुक योर बेस्ट और आप एक्चुअल में फील कर सके दैट यू आर द बेस्ट। सो आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।